हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल गीतांजलि। गाइस, अभी रीडिंग करने वाली हूँ कि क्या होने वाला है आपके साथ आगे। कल मैंने शायद डाली थी या कल या परसों की आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप, ऐसा कुछ मैंने डाला था। तो उसी टाइम मुझे लगा था कि आपके लिए भी एक थोड़ा डिटेल टॉपिक में लेके आओ। तो यहाँ पे शायद ये टॉपिक कवर हो जाए कि आपका पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या रहेगा। बट इसमें देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस लेनी है। इस टाइम हम एंजेलिक गाइडेंस से नहीं, हम लोग देखेंगे कि कौन से चक्रा पे आपको काम करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा एक अलग मैं ऐड कर रही हूँ आज के टॉपिक में। तो देखूंगी कि आपका क्या होने वाला है आपके साथ। अभी पर्टिकुलर पर्सन को लेके नहीं बोलूँगी, ओवरऑल मैं देखूंगी। अगर पर्सन के रिलेटेड कोई एनर्जी आती है तो वो डेफिनेट क्लेरिफाई भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि पास्ट में आपके साथ क्या हुआ था। शायद आप तभी रीडिंग को रेजोनेट कर पाए, ये रीडिंग आप ही के लिए आपको समझ में आ जाए। लिप ऑफ फेथ, द लवर एंड द एस ऑफ रफेल। पास्ट काफ़ी अच्छा था, रिलेशनशिप आपका अच्छा ही था। पास्ट में मुझे कोई दिक्कत तो नहीं लग रही यहाँ पे। थोड़े ट्रस्ट इशू डेफिनेटली थे, बट शायद कवर कर लिया आपने। ये चीज़ें इतनी बड़ी हुई भी नहीं थी। ये अभी इमीडिएट पास लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा पुराना वाला पास नहीं लग रहा है। आपकी एनर्जी इमीडिएट पास की एनर्जी लग रही है, क्योंकि लगातार एनर्जी ऐसी आ रही थी आपकी। तो मुझे लगता है कि पास में तो कोई दिक्कत नहीं थी आपकी। हाँ, थोड़े बहुत ट्रस्ट इशू आपको इसलिए हुए होंगे कि शायद आपका कम्युनिकेशन हो रहा है पर्सन के साथ, या फिर उनकी ओर से कुछ ऐसी चीज़ें डेफिनेटली हुई थी। देखिए, फैमिली लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी आपकी। ये इमीडिएट पास्ट ही लग रहा है मुझे, जहाँ पे शायद आपका अपने हर्ट को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जस्टिस, यस। थोड़ा मैंने बोला ना कि थोड़े ट्रस्ट इशू थे आपको। कुछ ऐसा डेफिनेटली हुआ था लाइफ में जिसके कारण शायद एंजाइटी हो, शायद सो नहीं पाए आप रात में। फियर इशू थे, ट्रस्ट इशू थे। कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है धोखा जैसे, कि जिसके कारण आप रात रात तक सोचते रहते थे कि ऐसा आपके साथ आखिर क्यों हुआ। आप तो अच्छा डिज़र्व करते थे, आप तो ये डिज़र्व नहीं करते थे, बट आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। बट ये अगर आपका ऑलरेडी मैरिड रिलेशनशिप है तो बस थोड़ी बहुत ही एनर्जी डिस्ट्रैक्ट थी। कुछ ट्रस्ट इशू थे आप दोनों में। इसको क्लेरिफाई करेंगे तब और समझ में आ जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों था। बट ये डेफिनेटली था। आप दोनों का अगर लव रिलेशनशिप भी है तो वहाँ पे भी अच्छी खासी बॉन्डिंग थे आप दोनों में। लिप ऑफ फेथ को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है। टू ऑफ कप एंड देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी। फैमिली, 10 ऑफ कप, एक विश फुलफिलमेंट जैसी हो गई आपके फैमिली लाइफ में। आपको थोड़ा ट्रस्ट इशू डेफिनेटली थे यहाँ पे। आपके पार्टनर को लेके कोई ट्रस्ट इशू थे, तो बट कवर हो गई है। ये चीज़ें ज़्यादा बड़ी नहीं है, सॉर्ट भी हो गई। लवर की एनर्जी यहाँ पे क्यों है गाइस? एक्चुअली क्लेरिफाई तो नहीं करना चाहिए क्योंकि एनर्जी तो काफ़ी अच्छी है, बट फिर भी अब देख लेंगे। पास में शायद किसी को प्रपोजल भी मिला है अपने पर्सन से। कर्मा, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपके साथ किसी ने गलत किया था तो उसको पास्ट में उसका कर्मा मिल चुका है। ये ट्रस्ट इशू शायद तो वहीं से आए हैं। कुछ आपके जो लव पार्टनर है उनकी ओर से कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण आप थोड़े एंजाइटी में चले गए, डिप्रेशन में चले गए। हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी देखिए, हार्ट ब्रेक तो हुआ था आपका, हार्ट ब्रेक भी हुआ था। और वहाँ पे फिर से इक्वल गिव एंड टेक भी हो गया, बट रिकन्सिलेशन भी हो गया। हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी डेफिनेटली लग रही है। ये शायद हो सकता है आपके जो लव पार्टनर हैं उनकी ओर से कुछ ऐसा डेफिनेटली हुआ है जिसके कारण आपका हार्ट ब्रेक तो हुआ है, बट वहाँ पे एक न्यू स्टार्ट भी हुई रिलेशनशिप की फिर से। और इस रिलेशनशिप में अब आपको इक्वल गिव एंड टेक भी मिल रहा है, वैल्यू मिल रही, रिस्पेक्ट मिल रही है, वो सारी बॉन्डिंग अच्छी शेयर हो रहे। हो सकता है ये जो पर्सन जिसके साथ आप जिसके लिए आप देख रही है आपके बहुत पुरानी फ्रेंड है।
या फिर पास्ट पर्सन है। 10 ऑफ रेफेल को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है। 10 ऑफ कप को देखिए, 10 ऑफ कप, 10 ऑफ कप यहाँ पर क्लेरिफाई कर रहा है। 5 ऑफ पैंट्स, कुछ झगड़े थे आप दोनों में, ट्रस्ट इश्यू के कारण ही मुझे लग रहा है कुछ झगड़े डेफिनेटली थे आप दोनों में, बट ये एनर्जी हो गई है कवर हो गई है। जस्टिस को एनर्जी देख क्लेरिफाई कर रहा है। 4 ऑफ सोर्स, अगर सच में किसी के मैरिड रिलेशनशिप में, मुझे लगता तो नहीं है, बट सच में अगर बहुत हेवी टॉक्सिक एनर्जी थी आप दोनों के मैरिड रिलेशनशिप में, तो मुझे लगता है वहाँ पे एक सेपरेशन आ चुका है आप दोनों में। शायद दोनों ने मन बना लिया है। आपने ज़्यादा से मुझे आप ही की एनर्जी लग रही है कि आपने शायद इस पर्सन से कम्प्लीटली डिटैच होना या फिर उनसे सेपरेट होना शायद आपने सीख लिए हैं। बट एक एनर्जी ये भी लग रही है कि यस, अगर आप रिलेशनशिप को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो डेफिनेटली किसी ने रिलेशनशिप को हीलिंग करवाई है, जिसके कारण आपको मिला है जस्टिस आपके रिलेशनशिप में। आपने या तो खुद की हीलिंग की है या तो आपने रिलेशनशिप को हीलिंग की है, जिसके कारण ये चीज़ें सॉर्ट हो गई है। नाइन ऑफ माइकल को देखिए, 9 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आखिर आपने वो पा लिया है, पास्ट में ही आपने सब कुछ पा लिया है। शायद आपने हीलिंग ही ऐसी की है, खुद की हीलिंग की है, और आप स्टेबल हो चुके हो, आप बैलेंस हो चुके हो, और जो एंजाइटी थी उसको आपने कन्वर्ट कर दिया एक मैजिशियन की एनर्जी में। मतलब खुद के लाइफ के क्रिएटर खुद ही हो। अगेन यहाँ पे नाइट ऑफ राफेल को क्लेरिफाई कर रहा है। नाइट ऑफ वांड्स, कंप्लीटली एक्शन है इस रिलेशनशिप में, आपके लाइफ में, आपकी ओवरऑल एनर्जी में। पास्ट में ही एनर्जी थी, थोड़ी डगमगा गई थी, डेफिनेटली गई थी। पार्टनर का कोई धोखा शायद आपके सामने आया है, बट आपके पार्टनर को भी इसका कर्मा मिल चुका है, या फिर बहुत ही जल्द उसको मिलने वाला है, और इस चीज़ का आपको अंदेशा हो चुका है। तो ये है आपकी पास्ट की एनर्जी। बहुत पास्ट की एनर्जी में लंबा नहीं खींचूंगी, क्योंकि फिर हम लोग प्रेजेंट और फ्यूचर में थोड़ा फोकस करना हम लोग थोड़ा भूल जाते हैं बाद में। तो ये पास्ट की एनर्जी आपकी मुझे लग रही है। हैप्पीनेस आपके लाइफ में पास्ट में ही आ चुका है, तो अभी देखेंगे कि प्रेजेंट की एनर्जी क्या है आपकी। डिसीजन, शायद आप कोई ऐसा स्ट्रिक्ट डिसीजन ले कि जो ना आपको बार बार कोई निगेटिव एनर्जी में या फिर लो वाइब्रेशन में डाल देता है ना, उसको लेके शायद आप कोई ऐसा डिसीजन ले जहाँ से आप खुद को बैलेंस बना पाएंगे। आप खुद में कॉन्फिडेंस, खुद में ऐसी चीज़ें डेवलप करेंगे कि जो जो चीज़ें आपका कॉन्फिडेंस लूज़ करती है, आपको नीचे खींचती है, आपकी वाइब्रेशन लो करती है, उन चीज़ों को ना कम्प्लीटली अपने लाइफ से रिलीज़ करने का आप शायद कठोर डिसीजन ले। ऐसे मोड पे आप आते हुए दिख रहे हैं। ये सब गैब्रियल, ये आप एक एनर्जी में आ रहे हो, अपने एक्शन में आ रहे हो अभी, और कॉन्फिडेंटली ये एक्शन आप अपने आप के लिए लेंगे। प्रेजेंट में आप ऐसा कुछ सोच रहे हो। जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बोलते हैं ना गाइस कि हमारे अगर बॉडी का कोई ऐसा अंग है जो हमें कुछ बीमारियां फैला रहा है, तो हमें उसको काट देना चाहिए। काट देना ही हम लोग मुनासिब समझते हैं, और हम लोग उसको काट देते हैं। तो देखिए, पूरी बॉडी गंदी हो जाए, पूरी बॉडी सड़ जाए, इससे अच्छा है कि ये पोर्शन है निकाल दे। ऐसा ही कुछ आपका डिसीजन होते हुए मैं देख रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड आए गाइस, इसलिए मैं नहीं लूँगी। टू ऑफ एरियल्स, आप दोनों में कोई थर्ड पार्टी इशू अभी भी है। यहाँ पे थर्ड पार्टी का एक कार्ड आ चुका है। शायद इसीलिए ना आप, शायद मुझे लगता है कोई ऐसा डिसीजन लेने पे आप आ चुके हो कि एक कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। और ये जो हैंगमैन वाली सिचुएशन है ना, यहाँ पे मुझे थोड़ी हैंगमैन वाली एनर्जी लग रही है। यहाँ से आप खुद को रिलीज करना चाहते हैं, ये खुद की लाइफ का बैलेंस बनाना चाहते हैं। ये इनर बैलेंस भी आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे इन और यांग का आपका साइन पे देखेंगे। आप अपनी कंप्लीट एनर्जी विद विजडम आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। आप लोगों को एंजल्स का भी सपोर्ट मिल रहा है। आपने एक फर्म डिसीजन लेना सोच लिया है, एक फर्म डिसीजन आप लेना चाहते हैं, और इस बार आप अपने आप के लिए जस्टिस देते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये एनर्जी मुझे बार बार यही लग रही है कि इस बार आप अपने आप को
जस्टिस देने वाले हो। इस बार आप अपने लिए सोचने वाले हो। जिस तरह से आप किसी पिंजरे में कैद थे, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस, बाउंड्रीज आप पे डाली हुई थी, तो आप सोच रहे कि जिस रिलेशनशिप में आपको ऑलरेडी कोई धोखा मिल चुका है, भले उनको उनका कर्मा मिले, बट ये आपकी भी एक हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी है, जिसने शायद आपको एक अंदरूनी सीख दे दी है कि क्या करना चाहिए आपको अपनी लाइफ में आगे। जो पर्सन एक बार धोखा दे सकता है, एक बार चीट कर सकता है, क्या वो बार बार नहीं कर सकता? कर सकता है। शायद इसी सोच में आप हो। पर्सपेक्टिव, शायद आर्कएंजल शामिल आपको हेल्प कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको आर्कएंजल जोफियल की भी हेल्प मिल रही है। यस, बेटर यही बोल रहे हैं आर्कएंजल भी, आपके जो आप जो अपने इनसाइट का सोच रहे हो ना, इनसाइट जिस तरह से आपको गाइड कर रहे हो, आप इसके माध्यम से आप अपने आप के लिए सोच रहे हैं, एक डेयरिंग कर रहे हो और कुछ अपने आप के लिए एक अलग डिसीजन लेके एक अपने आप को रिस्पेक्ट देना, अपने आप के लिए एक लाइफ बनाना, अपने आप के लिए एक वर्ल्ड बनाना आप सोच रहे हो। इसका कम्प्लीटली आर्कएंजल से शामिल भी समर्थन करते हैं। आप बोल रहे हैं कि जिस तरह से आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हैं, थोड़ा हट के जा रहे हो आप, तो इसके लिए आर्कएंजल शामिल भी आपको सपोर्ट करते हैं। थर्ड पार्टी डेफिनेटली है गाइस आपके लाइफ में, बट आप कुछ ना कुछ एक्शन डेफिनेटली लेंगे। फाइव ऑफ एरियल, आजकल आपके झगड़े भी हो रहे हैं आपके पर्सन के साथ, कंपटीशन भी है काफ़ी कुछ यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा कार्ड आए गए हैं। नहीं, मैं एक एक को लूँगी। बहुत प्यास लगी थी गाइस। क्वीन ऑफ गैब्रियल, आप अपने एक्शन में आ चुके हो, और यस कंपटीशन तो बहुत है आपके ओवरऑल लाइफ में भी, और रिलेशनशिप में भी काफ़ी झगड़े चल रहे हैं अपने पर्सन के साथ, बट ये तो होना ही है। टू ऑफ गैब्रियल, क्या बोलो अभी, ये टू की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है आप दोनों में। टू ऑफ सोर्स, टू ऑफ वैंड्स, तो थर्ड पार्टी है यहाँ पे। कंफ्यूज भी रहेंगे आप हमेशा इस चीज़ को लेके, बट फाइनली अपने कंफ्यूज मोड से तो आप निकलते मुझे दिख रहे हैं। ज़्यादा चीज़ें अब आपको बॉदर नहीं करने वाली है, क्योंकि आपने काफ़ी हद तक सोचा है, काफ़ी देर तक सोचा है, खुद को एनालाइज कर कर के आपने सोचा है कि अब आपको क्या करना चाहिए। अब क्लेरिफाई करेंगे हम लोग डिसीजन की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, क्योंकि इसको तो क्लेरिफाई करना ही करना पड़ेगा। डिसीजन की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? सेपरेट होना चाहते हैं आप फैमिली लाइफ से, या फिर फैमिली के अकॉर्डिंग आप कोई डिसीजन डेफिनेटली लेने वाले हैं, क्योंकि आप अपने एनर्जी में आ चुके हो। शायद आपकी ना यहाँ पे मैं एक देखूँ, सिर्फ मैजिशियन की एनर्जी नहीं है, आप अगर अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इस जो पर्सन है, इसका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो चुका है। शायद इसको ना काफ़ी चीज़ों के आपको शायद हो सकता है यही एनर्जी आप में भी अभी क्रिएट हो चुकी है, कि शायद आपको इंट्यूशन हो जाती है, आपको समझ में आ जाता है कि आपके साथ कहाँ कुछ गलत हो रहा है। आपकी विजडम भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, और आपके जो इमोशंस, आप पहले इमोशंस के चलते हुए मजबूर थे, आप मतलब इस तरह के बेगिंग करने में लग जाते थे आप इमोशंस के चलते। रिलेशनशिप में एक तरह के आप बेगिंग करने लग जाते थे कि हम भी छोड़ के मत जाओ, हम कैसे जिएंगे, हम कैसे रहेंगे, इस एनर्जी में आप थे। बट आप अपने अपने आप को इस तरह से देखिए, ऑरेंज का जो क्लॉथ है ये अपने आप में दिखाता है कि आप में वो सारी एनर्जीज आपने रिसीव कर ली है, सारी डिवाइन की एनर्जी अपने आप अब आपने रिसीव कर ली है खुद में, और आप बन चुके हैं अपने लाइफ की खुद के क्रिएटर। आप समझ चुके हैं आपके साथ कहाँ कुछ गलत हो रहा है, आप जान चुके हैं ये चीज़ें ख़त्म नहीं होने वाली। शायद अब आपको तो लोगों को तो सामने देख के आप लोगों को स्कैन कर लेते हो कि आपको समझ में आ जाता है कि ये क्या बोल रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। शायद इतना विजडम आप में हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है ना, आपने इतनी खुद की हीलिंग की है,
फोर ऑफ सोर्ड से हीलिंग का भी कार्ड होता है, सेपरेशन का भी कार्ड होता है। तो यहाँ पे आपने इतनी हीलिंग की है, और देखिए फीमेल कितनी कॉन्फिडेंटली बैठी कि इतनी हीलिंग होने के बाद अब आ जाओ, हम अपनी तलवार लेके बैठे। अब तो हमारे साथ कोई अब कुछ गलत नहीं कर सकता, हमारे साथ अब कोई कोई धोखा नहीं दे सकता, फिर से हमारे साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। आप इस एनर्जी में आ रहे हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, आप अपने आप के लिए स्टैंड होते हुए दिख रहे हैं, आप अपने आप को स्ट्रांग बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं। यस, आप ये एनर्जी में आ चुके हो, और शायद ये डिसीजन ऑफ फैमिली से रिलेटेड ही ना क्यों। देखिए, अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड डेफिनेटली आया है। आपकी फैमिली लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो मुझे लगता है आप इस बाउंड्री से निकल के ना, अब आपके लिए भी आप सोचेंगे, ऐसा कुछ डिसीजन लेने की आप सोच रहे हैं जहाँ पे आपकी भी रिस्पेक्ट रहे और किसी का ज़्यादा लॉस भी ना हो। तो मुझे लगता है कि आप इस एनर्जी में आ चुके हो, क्योंकि आपको ये विजडम मिल चुकी है कि चीज़ें अब शायद बदलेगी या ना बदलेगी पता नहीं, बट अब मुझे खुद के लिए स्टैंड लेना है, खुद के लिए सोचना है। आपकी इंट्यूशन, आपका इनर विजडम आपको बार बार यही गाइड कर रहा है, और आप इस एनर्जी में अब आ चुके हो। एस ऑफ गैब्रियल का कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। एम्प्रेस, मैंने बोला ना, आप अपने पावर में, यही मुझे लग रहा था कि आप अपने पावर में आ चुके हैं। ये सभी रानियों की महारानी है, आप यहाँ पे आ चुके हो। आपको ना कोई इमोशन से मार सकता है, ना आपको आप कोई मनी से मार सकता है, ना आपको सॉरी गाइस, अब आपको कोई अपने पावर से मार सकता है। देखिए, आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पे हार्ट चक्र हीलिंग, आपने अपना हार्ट चक्र कम्प्लीटली हील कर दिया, और आपने अपना हार्ट चक्र ओपन कर दिया है टू रिसीव अ न्यू लव इन योर लाइफ, टू रिसीव एन अनकंडीशनल लव, जो आपके लाइफ में, अगर किसी के लाइफ में मुझे लगता है कि दस्तक दे रहा है, शायद उसी लिए एक न्यू स्टार्ट के भी कार्ड आया है। तो शायद हो सकता है अब आपने अपना हार्ट चक्र ओपन कर दिया है। देखिए, ज़रूरी नहीं कि कोई पर्सन ही आपके लाइफ में आए, ये लव अनकंडीशनल लव भी हो सकता है, ये लव डिवाइन के प्रति भी लव हो सकता है, ये लव यूनिवर्स के प्रति भी आपका वो लव हो सकता है। ये लव ऐसा सब कुछ आपको डिनोट कर सकता है कि जो प्यार की एनर्जी आपको अपने आप में एक अंदरूनी खुशी दे, अपने आप के अंदरूनी वो स्ट्रॉन्ग पावर बना दे, अपने आप में एक स्ट्रेंथ डेवलप करे। ऐसे लव की एनर्जी भी आप अपने आप में मुझे डेवलप करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे ग्रीन कलर मुझे बार बार यही बोल रहा है कि यस, आपने अब वो रोना धोना, मतलब किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना, पर्सन के पीछे भागना, उनको चेज करना, शायद आपने छोड़ दिया है, और आप अपने पावर में अब आ चुके हो। अपने आप के लिए सोचना आपने शुरू कर दिया है। टू ऑफ एरियल की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स, प्लीज बताना। यस, 6 ऑफ पेंटिकल्स। यस, कंफ्यूजन था, थर्ड पार्टी की वजह से कोई कंफ्यूजन तो डेफिनेटली था यहाँ पे, बट एक एनर्जी ऐसी है कि यहाँ पे अब इक्वल गिव एंड टेक शायद हो रहा है। शायद इसी पर्सन के साथ जिसके साथ आपने कोई आपका लंबे तौर से एक रिश्ता चलता आ रहा है, शायद इसी के साथ ये रिलेशनशिप फिर से बॉन्डिंग हो, क्योंकि पास्ट की एनर्जी मुझे लग रही है कि पास्ट का कोई पर्सन यहाँ पे आके आपको फिर से मिल रहा है। या आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो काफ़ी सालों से आपको जानता है, या फिर किसी दौर में आप उनसे मिले थे। शायद ये पर्सन आपको मिल जाए फिर से, और आप दोनों में कोई बॉन्डिंग अच्छी सी शेयर हो, कुछ काम के मतलब किसी वर्क के कारण ही आप शायद एक दूसरे से मिले। कोई ऐसा काम आप दोनों का एक बन सकता है, या फिर आप दोनों एक ही जगह पे शायद अभी काम कर रहे हो, नहीं तो आपका कोई काम उनसे पड़ सकता है, इसी चलते आप उनसे मिलेंगे। या फिर ये पास्ट लाइफ का कोई पर्सन है, आपका बचपन का कोई फ्रेंड है जो आपको मिल जाएगा, और जिसके साथ आपकी एक रिलेशनशिप, एक स्टैंडर्ड बॉन्डिंग मुझे फॉर्म होती हुई मुझे दिख रही है। नहीं तो यही पर्सन जिसके साथ आपका इतने लंबे दौर से एक रिलेशनशिप चल रहा था, उसी के साथ रियूनियन होते हुए मुझे दिख रहा है, और इस बार पर्सन अपने भी कुछ इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली डालेगा। पर्सपेक्टिव की एनर्जी क्यों है एंजल्स, यहाँ पे बताना। द मून, यस, कुछ डार्क सीक्रेट्स थे आपके लाइफ में, जो आपके सामने इस तरह से सीक्रेट्स आए हैं कि जिसने शायद ना आपका चीज़ों का देखने का नज़रिया बदल दिया है।
हो सकता है पहले आप किसी के ऊपर आंख मूंद कर भरोसा रखते थे, आपको लगता था कि ये पर्सन या फिर ये कोई चीज़ें ऐसी हो ही नहीं सकती, बट चीज़ें इतने डार्क सीक्रेट्स थे, ये आप देख सकते हैं, देखिए गाइस, इतने डार्क सीक्रेट्स थे। और ये जो धोखा आपके साथ हुआ है, इसने ना आपकी दुनिया को देखने की, लोगों को देखने की शायद आपकी राय ही बदल दी है। इसने आपको इतना टफ बना दिया, इतना रिजिड बना दिया है कि शायद ना अब कोई सच में अगर कोई जेन्युइन पर्सन भी आपकी लाइफ में आएगा तो आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए 100 बार सोचेंगे, क्योंकि इस हादसे ने ना आपको कम्प्लीटली बदल दिया है। मैं हादसा ही बोलूँगी गाइज। फाइव ऑफ एरल की एनर्जी क्यों है? फाइव ऑफ एरियल की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है टावर। यस, कोई टावर मोमेंट भी आप दोनों की लाइफ में अभी भी चल रहा है। पास्ट में भी मुझे लग रहा था कुछ ऐसा कि मैंने बोला था नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देख के कि कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पे भी आया था कि कुछ ऐसी चीज़ें सामने डेफिनेटली आपके आई है, या फिर आपको कुछ चीज़ों का अंदेशा हो चुका था। और यहाँ पे भी लग रहा है कुछ डार्क सीक्रेट्स है जो प्रेजेंटली भी आपके सामने या तो आई आई है ऑलरेडी, या तो अभी भी आने वाली है। ये करंट एनर्जी की एनर्जी दिख रही हूँ, जिसके कारण हो सकता है कि आपके फिर से बहुत ज़्यादा झगड़े हो जाए अपने पर्सन के साथ, क्योंकि अगर सीक्रेट्स है और उसको इन तरह से इस तरह से आना है तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक टावर मोमेंट ही हो जाएगा। तो आप कोई क्लेरिफिकेशन मांगेंगे, और पर्सन तो डेफिनेटली अगर किसके दामन में झूठ लिखा है और किसके नियत में ही कोई फरेब है तो वो डेफिनेटली आपको क्लियरली थोड़ी ना बोलेगा, ऑनेस्टली थोड़ी ना आपसे बात करेगा, वो तो झगड़ा ही करेगा। क्वीन ऑफ गैब्रियल की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? मतलब पास में आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा था, क्योंकि थर्ड पार्टी की एनर्जी करंट में आई है। ये थर्ड पार्टी के चलते हुए आपकी एनर्जी शायद इतनी बदल चुकी है करंट एनर्जी में। क्वीन ऑफ गैब्रियल की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? एंजल्स प्लीज बताना। फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है? आप ऐसे एनर्जी में तो डेफिनेटली आ चुके हैं, अपने पावर में आ चुके हो, जहाँ से ना आप जो चाहते हो वो आप अब पा सकते हैं। इस ऐसी पावर आप में आ चुके हैं, और आपने अब अपने आप पे शायद काम ही इतने किया है। मैंने बोला ना, ये हीलिंग की एनर्जी जब जहाँ से मैंने देखा कि एम्प्रेस में कन्वर्ट हो चुके, तभी लगा कि ये क्वीन यहाँ पे क्यों बैठी है, क्योंकि ये एम्प्रेस आई तो ये तो सारी क्वीन की क्वीन है, तो इसमें तो सारी क्वीन वैसे भी आनी है। देखिए, इसको क्लेरिफाई कर रहा है द एम्परर एंड एम्प्रेस। मुझे लगता है ये मैरिड कपल ही है, जिसमें कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है। हैप्पी फैमिली लाइफ ऑलरेडी थी, जिसमें किसी थर्ड पार्टी के चलते ही ये सिचुएशन इतनी बिगड़ी है। बट मुझे लगता है अब आप ऐसे मोड पे आ चुके हो कि जहाँ पे बैठ के कोई भी टफ डिसीजन लेना अब आपके लिए मुश्किल नहीं है। आप खुद ही इतने टफ, खुद ही इतने रिजिड ऐसे बन चुके हो, अपने पावर में आ चुके हो। आपको शायद अब नतीजे की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि खुद का सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम है पहले ही आना चाहिए। देखिए, पहले आप अगर फैमिली को देख के कोई चीज़ें सॉर्ट कर रही थी, फैमिली के कारण, बच्चों के कारण, किसी चीज़ के कारण आप कुछ कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन में थे, कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे। अब मुझे लगता है कि आप वहाँ से बाहर आ चुके हो। अब आप वो कॉम्प्रोमाइज़ वाली भी एनर्जी में नहीं हो। आप चाहते हो अब खुद के लिए, आप चाहते हो अब खुद का रिस्पेक्ट, खुद का सब कुछ, ऐसा कुछ आप चाहते हो, और आप ऐसे एनर्जी में ऑलरेडी आप आ चुके हो। यस, क्वीन ऑफ फैंड्स का एनर्जी वही बताता है कि कॉन्फिडेंट क्वीन है, जिस जो उसमें एबिलिटी है, जो चाहेगी वो, जो चाहेगी वो उसको मिल जाएगा, वो या फिर वो पा लेगी। वो इतनी अट्रैक्टिव रहती है कि कोई भी उसको हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। फाइव ऑफ गैब्रियल की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। फाइव गैब्रियल के यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है। देखिए, झगड़े इतने रहेंगे तो शायद मुझे लगता है कि कोई सेपरेशन मोड डेफिनेटली। और ये थर्ड पार्टी का जो बोझ है ना, ये आप ज़्यादा दिन लेंगे नहीं, ये बोझ आप उतार देंगे, आप नहीं रहेंगे। यहाँ पे अगेन नेट ऑफ सोर्स की एनर्जी है,
स्टक वाली एनर्जी, जो जिस थर्ड पार्टी की वजह से ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बर्डनस लग रही थी, ये चीज़ें आपको बांध के रख रही थी, ये चीज़ें आपको कंट्रोल कर रही थी, ये चीज़ें आपको वो सब कुछ नहीं करने दे रही थी जो आप लाइफ में पाना डिजर्व करते थे। ये आपको अगर मिल नहीं रहा था ना, तो मुझे लगता है अब ये चीज़ें ज़्यादा आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगी, क्योंकि यहाँ पे आ चुका है किंग। सबको कट करते हुए, सबको उड़ाते हुए ये किंग आ चुका है। अब ये किंग अपना काम करेगा और इस एनर्जी में आप आ चुके हो कि अब आपको ना कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई भी आपको मतलब इस तरह से कोई आपके साथ अब खेल नहीं जा सकता। अब आप अपने पूरी एनर्जी में आ चुके हो, भले कोई कितना भी अपना दिमाग लगाए, कॉम्पिटिटिव रहे आपके साथ, थोड़ा सा पॉलिटिकल होके आपसे बिहेवियर करे, आपकी इमोशंस के साथ खेले, कुछ भी करे, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत ही लेडी दिख रही कि जो खेल रही है, सब कुछ कर रही है, ऐसा कुछ दिख रहा है। बट एंजल्स सपोर्ट करेंगे, ये खुद अपने लाइफ के पजल सॉल्व करने में लगी है और यहाँ पे एंजल्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली एंजल की सपोर्ट आपको रहेंगी, आपने ठान लिया है, अब आप ऐसी निगेटिविटी अपनी लाइफ से हटा के ही मानेंगे। तो ये थी गाइस आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। अब मैं देखूंगी आपकी फ्यूचर की एनर्जी क्या है। क्या है आपके फ्यूचर की एनर्जी? क्या है आपकी फ्यूचर की एनर्जी? क्या है आपकी फ्यूचर की एनर्जी? द वर्ल्ड। आर्कएंजल माइकल की एनर्जी में आ रहे, सारी निगेटिविटी खत्म करके आप फतेह पालेंगे। मैसेज भी वही है, वेरी हैप्पी एंडिंग, कमिंग फुल सर्कल, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इंसाइट। डिसीजंस, ये डिसीजन की एनर्जी कंफर्मली आ रही है गाइस। आप, मुझे लगता है सच में आप कोई ऐसी चीज़ सोच रहे हो जिसके लिए आप डिसीजन के, किसी चीज़ पे आप डिसीजन ले रहे हो ऑलरेडी, या फिर ऑलरेडी आप डिसीजन ले चुके हो। क्वीन ऑफ रफाल, बट प्यार मिलेगा आपको। आप तो कट के एनर्जी में बैठे हो, बट नहीं, जो आपकी दुनिया है, जो आपका है, वो आप ही को मिलेगा। इसको डेस्टिनी दूर नहीं करेंगे। क्वीन ऑफ फेरियल, अरे वाह, क्वीन ऑफ सोर्स भी आ गया, वेरी गुड। सबसे कॉन्फिडेंट क्वीन है ये, सबसे खुशहाल रहती है क्वीन, क्योंकि किसी को आने नहीं देती ना साथ में। आएगी नहीं तो क्या खिलवाड़ करेंगे आप किसी के साथ। थ्री ऑफ वैंड्स, डिसीजन लेना चाहते हैं, बट शायद आप ना किसी सिचुएशन का वेट कर रहे हैं। एस ऑफ गैब्रियल, न्यू स्टार्ट डेफिनेटली है आपकी। ये रिलेशनशिप में हो सकता है, या फिर अगर आपने कोई काम शुरू किया है वहाँ पे भी हो सकता है। वर्क के लिए भी ये रीडिंग जोड़ के देखो तो यस, कुछ चीज़ें आपके सामने डेफिनेटली आई है जिसने
आपका दिल तोड़ा है, ऐसे कुछ चीज़ें डेफिनेटली थी। बट अगर मैं फ्यूचर की एनर्जी देखूँ तो यस, आप डिसीजन लेने की फिराक में तो डेफिनेटली है, बट आप टाइम का वेट कर रहे हो, किसी सुटेबल टाइम का वेट कर रहे हो। यहाँ पे लव भी आता हुआ दिख रहा है, लव का यहाँ पे क्वीन आ गई कप लेके, यहाँ पे क्वीन बैठी कप को उड़ाते सोर्ड से, दोनों एनर्जी आई है। रिसीव करने भी आई, लव रिसीव करने की भी एनर्जी आई है, और लव को कट करने की भी एनर्जी आई है। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे क्यों है? बहुत बहुत गंदे तरीके से धोखा आपके साथ हुआ है। अब मैं समझ सकती हूँ गाइस कि क्योंकि करंट एनर्जी में मून, फिर 3 ऑफ सोर्ट्स, पास्ट की एनर्जी में 3 ऑफ सोर्ट्स, करंट की एनर्जी में मून टावर, और फ्यूचर की एनर्जी में 10 ऑफ सोर्ट्स। ये बहुत गंदे तरीके से धोखा आपके साथ हुआ है। शायद आपने सोचा नहीं ना, इससे कई गुना ज़्यादा ये धोखा, ये चीटिंग बड़ी थी। इसी के लिए ना आपको हमेशा ये क्वीन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में आप हमेशा बैठे हो ना, क्योंकि अब आप नहीं चाहते कि फिर से ये चीज़ें आपके साथ हो। अब आप नहीं चाहते कि फिर से इस उसी दौर पे मुझे जाना है। और एक ये जो पेनफुल साइकिल था ना आपका, इस रिलेशनशिप में अगर है या फिर करियर में भी है, जॉब में भी है, तो मुझे लगता है आप एंड कर देना चाहते हैं, और कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं। अगर करियर के लिए कोई देख रहा है तो मुझे लगता है किसी के लिए हो सकता है वो जहाँ पे है वहाँ से कोई दूर की अपॉर्चुनिटी आती हुई मुझे दिख रही है, उनको मिल जाएगी। या फिर किसी किसी के लिए फॉरेन का भी जाने का योग मुझे दिख रहा है। डिसीजन को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है 7 ऑफ वैंड्स। यस, आप डिसीजन लेंगे, बट ऐसा डिसीजन जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो। आप सेफ रहेंगे, आप प्रोटेक्ट रहेंगे, खुद को प्रोटेक्ट करते हुए आप एक डिसीजन ले रहे हैं। क्वीन ऑफ रफेल की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स? क्वीन ऑफ रफेल की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। अभी तो लगता है कि आपके पर्सन के लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो भी एनर्जी निकाल लो। क्वीन ऑफ रफेल को क्लेरिफाई कर रहा है, 7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, 7 ऑफ कप। तो यस, ऑप्शन तो क्वीन के पास है और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्वीन अब ऑप्शन के लिए सोचेंगी, और ये क्वीन किसको कट कर रही है देखते हैं अभी। ये शायद अब खुद को नर्चर करने में ही लगी है ये क्वीन। अब खुद को परफेक्ट बना रही है, खुद को प्रैक्टिकल बना रही है। ये चीज़ बहुत, ये क्वीन प्रैक्टिकल हो रही है, अट्रैक्टिव हो रही है, खुद में इन्वॉल्व हो रही है, खुद से प्यार कर रही है। सारी निगेटिविटी को ख़त्म करके ये क्वीन खुद को ब्यूटीफुल बनाने में, खुद को वाइज बनाने में, प्रैक्टिकल बनाने में क्वीन लगी है। खुद को नर्चर करते हुए ये क्वीन मुझे दिख रही है। अगेन क्वीन, मैं बोली सारी क्वीन आई है अभी। क्वीन ऑफ फैंड्स भी आ चुकी है। यस, एक क्वीन अपने एक्शन में आ रही है, खुद को ब्यूटीफुल बना रही है, एक्शन में आ रही, अट्रैक्टिव बना रही है, ऐसे पावर में आ रही कि वो जो चाहेगी वो उसको तो मिल ही जाना है। इस एनर्जी में क्वीन आ रही है। अगेन एम्प्रेस, ये तो सारी क्वीन की क्वीन आ गई। देखिए 3 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है 2 ऑफ वैंड्स। थर्ड पार्टी से शायद अगर आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है ना, तो मतलब आप दोनों हस्बैंड वाइफ है और आपके दोनों के मैरिड रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है ना, तो आप उस थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बोल देंगे भाई आप जाओ उनके पास, हम अपने सिंहासन पे बैठ चुके हैं। शायद छोड़ देंगे आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के लिए कि जाओ अब उन्हीं के पास रहो, उन्हीं के पास रहो, उन्हीं के पास जाओ, उन्हीं के पास रहो। अगर आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जो आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग करती थी,
जो आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप देती थी, धोखा दे रही थी, चीटिंग कर रही थी, तो मुझे लगता है इस थर्ड पार्टी से आप दूर जा रहे हैं, क्योंकि अब आप बन चुके हैं ऐसे इम्प्रेस जिसको किसी चीज़ की अब कोई कमी नहीं है। बट ये थर्ड पार्टी से दूर जाना डेफिनेटली है। या तो आपके पर्सन के लाइफ से थर्ड पार्टी जाएंगी, या तो फिर आप अपने पर्सन को बोल देंगे आप उन्हीं के पास जाओ, उनके पास रहो। या तो अगर आपके लाइफ में, तो आप, मुझे लगता है आप उन्हीं से टाटा बाय बाय कर देंगे, क्योंकि आप खुद में लगे हो अभी, और ये अच्छी बात है। एस ऑफ गैब्रियल को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे अगेन, एस ऑफ पैंट्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे पेज ऑफ पैंट्स। एक कॉन्फिडेंटली नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं आप मुझे अपने लाइफ की। जस्टिस मिल जाएगा मैरिज लाइफ में। आप कितना भी डिसीजन ले ले, आप कितना भी सोच ले, आप कितना भी रिजिड बन जाए, आप कितनी भी एम्परर की एनर्जी में आ जाए, बट अगर आपकी डेस्टिनी में यही फैमिली, हैप्पी फैमिली लिखी है, तो भाई आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी आए, फोर्थ पार्टी आए, फिफ्थ पार्टी आए, आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये एट द एंड ऑफ द यही जस्टिस है आपके लिए जो यूनिवर्स देगा, क्योंकि ये फैमिली आपकी है, आप ही को संभालने हैं। हालांकि चीज़ें कुछ ना कुछ चेंज डेफिनेटली हो जाती है, क्योंकि ठीक इसके नीचे 9 ऑफ सोर्स और यहाँ पे देखेंगे टावर की एनर्जी आई है। कुछ ऐसी चीज़ें डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में पास्ट में भी थी, शायद इसका इफेक्ट अभी भी है, बट एट द एंड ऑफ द स्टोरी क्या है, क्या है आपके एंड ऑफ द स्टोरी? एंड ऑफ द स्टोरी है, अगर ये फैमिली आपकी है तो ये आप ही के साथ रहेंगी, ये कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स का जस्टिस से ही है। यस, आपके लिए कुछ चीज़ें इस तरह की से लाना, इस तरह से आपके सामने ये चीज़ें आना इसलिए ज़रूरी थी, क्योंकि शायद हो सकता है आप अपने अपने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे, और कोई शायद आपकी वैल्यू ना करता हो, रिस्पेक्ट ना करता हो, आपके लिए कोई इतना डेडिकेटेडली सोचता ना हो। जैसे कि आप अगर अपनी फैमिली की कर रहे हैं, तो ये आपको शायद फॉर ग्रांटेड ले लिया जा रहा है कि ये आपके आप ही का काम है, आपको करना है, जहाँ के आप अपने ड्यूटी से परे हो के आप कितनी बार आपने खुद को सैक्रिफाइस किया होगा, अपने अपॉर्चुनिटी को सैक्रिफाइस किया होगा, बट ये किसी ने नोटिस तक नहीं किया। तो यूनिवर्स यही आपको समझाना चाहता था कि आपने ऐसे लाइफ के लिए, ऐसे पर्सन के लिए, ऐसे लोगों के लिए आपने इतना सब कुछ किया, बट इस पर्सन ने क्या किया, जैसे इसके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई तो उसने आपको चटाक से छोड़ दिया, थर्ड पार्टी के पास चला गया। जहाँ के थर्ड पार्टी का कितना डेडिकेशन था, ये इस पर्सन को भी पता है कि इतना नहीं है, बट ये बताएगा नहीं, क्योंकि ये बोलते हैं ना, अंदर के घाव कोई बोलता नहीं है। तो ये चीज़ें रहती है। तो आपको रियलाइज होना ज़रूरी था, आपको अपनी पावर में आना ज़रूरी था, आपको खुद से प्यार करना ज़रूरी था, आपको ये चीज़ें समझना ज़रूरी था कि उतना ही किया जाए जितने की रिस्पेक्ट हो, उतना ही किया जाए जितना नोटिस हो। हाँ, हम लोग बोलते हैं अनकंडीशनल प्यार करना चाहिए, एक तरह से हम बोलते हैं अनकंडीशनल प्यार करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। देखिए, अनकंडीशनल प्यार करने की अगर आप में सोच है और आपका जज्बा है, तो आपको सामने वाले से कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। फिर वो कुछ भी करे, वो उसका कर्म है। इतनी इतनी गहरी सोच आपकी है, इतना इतना न्यूट्रल माइंडसेट आपका है नहीं। हम लोग ह्यूमन लाइफ से जुड़े, मटेरियल लाइफ से जुड़े, हमें ये चीज़ आती ही आती है। हम कितना भी अनकंडीशनल लव के लिए बोले, बट ये चीज़ें आती है कि हमने इतना कुछ किया, हमको क्या मिला, और सामने वाले ने तो कुछ नहीं किया, उसको सब कुछ मिला। ये चीज़ें आनी है गाइस, जिसमें आपको कोई फॉल्ट नहीं है, इट्स अ लाइफ। और यहाँ पे ये चीज़ें होती है। जब हम लोग अनकंडीशनल लव नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली अपना लव, अपना अफेक्शन उतना ही दो जितनी की वैल्यू होती है, जितनी की रिस्पेक्ट होती है। हम ज़्यादा करने जाते तो हमको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, हम कम करते हैं तो हमको इगोइस्टिक समझा जाता है, हमको कैलकुलेटिव प्रैक्टिकल समझा जाता है। तो इसीलिए आपको बैलेंस में रह के चीज़ें करनी है। सामने वाला, देखिए, सामने वाला अगर आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आते है, तो डेफिनेटली इस पर्सन को ये पता है कि डेडिकेशन क्या होता है, इस पर्सन को पता है कि प्यार क्या होता है। जब सामने वाले के लिए जाग उठता है, तो कि आपके लिए क्यों नहीं जाग उठा? क्योंकि इस पर्सन ने आपको वैसा देखा ही नहीं, इस पर्सन ने आपको बस फॉर ग्रांटेड लिया है। और जब आप अपने लिए सोचेंगे, तो आप, अगर आप अपने लिए भी सोचेंगे, अपने लिए भी आप प्यार करेंगे, तो काफ़ी कंप्लेंट फैमिली से आ जाएंगी, आप सेल्फिश हो, अपने लिए देखते हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, सब आप ही के लिए आएंगे। देखिए, आप, मतलब आरोप भी आप ही पे लगेंगे, आप ज़्यादा करें तब भी, आप कुछ ना करें तब भी। इसीलिए मैं बोलती हूँ,
उतना ही किया जाए, जितनी की वैल्यू हो उतना ही दिया जाए जितने से आपको रिस्पेक्ट मिलती हो। ओके गाइज, अब मैं देखूंगी आपको कौन से चक्रा पे काम करना है। क्योंकि मुझे लगता तो नहीं, आपको मुझे बोलना पड़ेगा, आप अपने आप को बैलेंस करते हुए दिख रहे, क्योंकि हीलिंग के काफ़ी सारे कार्ड्स आए, तो मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी अपने आप की हीलिंग ऑलरेडी कर रहे हो आप, बट फिर भी मैं देखूंगी। और अच्छा लगा, क्योंकि सबसे बड़ी हीलिंग तभी होती है कि खुद की गाइड हम जब खुद बन जाते हैं ना, तो वो सबसे अच्छी हीलिंग हो जाती है। लाइफ में जितने कुछ एक्सपीरियंस मिलते हैं, जितनी कुछ डिफ़िकल्टीज आती है, वहाँ से कुछ सीख के हम लोग जिस तरह से बिल्ड होते हैं ना, फिर वहाँ से आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको कोई बिट्रे नहीं कर सकता। खुद से डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, तो कितना भी समय क्यों ना लगे, बट हर इंसिडेंट से एक सीख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं देखूंगी कौन से चक्रा पे आपको काम करना चाहिए। आपको कौन से चक्रा पे काम करना चाहिए? बैलेंस, यस, बैलेंस बनाना है, थर्ड आई चक्रा पे आपको काम करना चाहिए। शायद मुझे लगता है आप लोगों ने काफ़ी बैलेंस ऑलरेडी बना लिया है, अगर नहीं तो आपको बैलेंस बनाना है अपने माइंड, बॉडी, सोल, थॉट पे। जो चीज़ें टॉक्सिक है, जो इनर चाइल्ड खुद की हीलिंग करवाए आप, हो सकता है वहाँ से कुछ प्रॉब्लम हो जाए। यहाँ पे बोला जा रहा है रूट चक्रा पे आपको काम करना है, एक्सेप्टेंस के एनर्जी में आना है आपको। आपके लाइफ में जो कुछ भी हुआ है आपके भले के लिए हुआ है। मैं ये नहीं बोलूँगी अगर आपको धोखा मिला तो भले के लिए नहीं, धोखा मिलना सच में बहुत बुरी बात है, गलत बात है, बट वहाँ से कुछ सीख आपको लेनी ज़रूरी है, वहाँ से खुद को संभालना ज़रूरी है। डेस्टिनी में जो कुछ आपको दिया है, डेस्टिनी ने जो आपको देना चाहा है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। कर्मा पॉजिटिव रही है, निगेटिव, ये आपके डेस्टिनी में लिखे थे। यहाँ पे देखेंगे आप 2 चाइल्ड है, तो यस, भला भी है बुरा भी है, ये आपकी डेस्टिनी से ही आपको मिल रहा है। क्राउन चक्रा पे आप काम कीजिए, शायद आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक्सेप्टेंस, बैलेंस की एनर्जी अपने आप ही आनी है, क्योंकि जैसे कि हमारा खुद का वीकनिंग हो जाता है, हमको सारी चीज़ें समझ में आ जाती है कि इतना गलत क्यों हुआ, धोखा क्यों हुआ, इतना निगेटिव कर्मा आखिर हमसे क्यों उलझा, तो शायद समझ में आ जाता है कि डेस्टिनी ने आपको इस मोड़ पे क्यों लाया था। डेस्टिनी क्या चाहती थी, आप क्या सीखे, क्या जाने, किस तरह से खुद पे काम करें, ये चाहती है, और इसके लिए आपको काम करना है अपने क्राउन चक्रा पे। मुझे लगता है काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं ना, उन्होंने काफ़ी अच्छे से बैलेंस ऑलरेडी खुद पे कर लिया है। सॉरी 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 सॉरी, अर्केंजल माइकल, आप क्या बताना चाहते हैं? जॉय, यस, लाइफ में एंजॉय करना भी सीखिए। मणिपुर चक्रा पे काम कीजिए अपना, जो आपको कॉन्फिडेंट देता है, जो आपका फियर ख़त्म करता है, ईगो, एंगर इशू आपके ख़त्म कर देता है। फियर यहाँ पे रूट चक्रा पे भी आपका वहाँ पे वर्क हो जाएगा। रूट चक्रा पे आप जैसे काम करते हो तो वहाँ पे फियर है, एंजाइटीज़ है, डिप्रेशन वाली एनर्जी है, तो वो वैसे भी चली जानी है आपकी। और थर्ड आई चक्रा पे आप जैसे ही काम करोगे, जैसे आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ से आपकी इंट्यूशन पावर मुझे लगता है ऑलरेडी स्ट्रांग है, बट मुझे लगता है और स्ट्रांग हो जाएंगी, और आपको काफ़ी सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी कि क्यों आपके साथ ऐसा हुआ और आपको किस तरह से सिचुएशन को डील करना चाहिए। डिस्पर्डेंस का कार्ड ये अगेन आपके थर्ड आई चक्रा पे आपको काम करने के लिए बोलता है। यस, अगर आप डिप्रेस हो और आप अलोन फील करते हो, डिप्रेस हो, तो डेफिनेटली आपको काम करना है। मदर गाया आपको हेल्प करेंगी।
खुद को कामों में उलझाओ, खुद में एक एनालाइज करो कि क्या कमी है, ऐसा आपके साथ क्यों हुआ, कहाँ गलती हो गई, कहाँ चीज़ें छूट गई, और मुझे अपने लाइफ के कौन से ओरा पे काम करना चाहिए, अपने कौन से थॉट प्रोसेस पे काम करना चाहिए, मैं कहाँ वीक हूँ, कौन सी चीज़ मुझे डिप्रेस करती है, कौन सी चीज़ मुझे लो फील करवाती है, उस पर आपको काम करना है। मदर गाया, ग्रेट स्पिरिट्स को आप हेल्प मांगेंगे, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेंगी। आपको थर्ड आई चक्रा पे काम करना है, एंड दिस इज अ थ्रोट चक्रा। आइसोलेशंस, यस, आपको ज़रूरी है आइसोलेट होना, आपको ज़रूरी है अकेले रह के चीज़ों के लिए सोचना, चीज़ों के लिए समझना, ऐसा हुआ क्यों। इसी पे आपको खुद ही अपना खुद का होमवर्क करना है, खुद पे काम करना है, सब कुछ करना है, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आना है। अगेन इट इम्प्लाइज थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई चक्रा पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना है, वहाँ से ही आप बैलेंस बना पाएंगे, आप डिप्रेशन की एनर्जी से आ जाएंगे, आप ग्रेटिट्यूड में रहेंगे। यूनिवर्स को हमेशा बोलना है। देखिए 4 वर्ड्स मेरे भी मेंटोर मुझे हमेशा उन्होंने एक चीज़ डेफिनेटली पहले दिन से मुझे सिखाई थी कि हर चीज़ के लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, एंड अगर आपसे गलती हुई, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। ये आपको होना पड़ाना आपको करना है। डेफिनेटली ग्रेटिट्यूड आप फील करेंगे, यूनिवर्स जितना आप ग्रेटिट्यूड फील करवाएंगे उससे कई गुना ज़्यादा यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग देगा। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी तरह से बने रहना, फैमिली का हिस्सा बने रहना, और रीडिंग क्लेम होती है तो क्लेम करना, लाइक करना। और थैंक यू वेरी मच गाइस, जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं, अभी भी जुड़ रहे, जो दिन हमारे फैमिली का हिस्सा बनते जा रहे, सभी लोगों का बहुत 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 दिल से शुक्रिया। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।